राधे राधे सभी किसान साथियों को। आज हम एक बार फिर मिर्च की फसल की विजिट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी 24 अगस्त का समय है और 2025 अपने ही क्षेत्र फिरोजाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। ये नारकी ब्लॉक का गांव बछगांव, और बछगांव में मिर्च की फसल आप देख रहे होंगे। अभी ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद किसानों ने खेतों में अपनी मिर्च को रख दिया है। और एक चीज़ मैं दिखाने का आपको, जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि वो सारी चीज़ें बताऊं मैं, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मल्चिंग, देखिए बिना मल्चिंग के तो खेती चल रही है आपके सामने। मल्चिंग बीच में की जाती है, उससे घास वास जो भी खरपतवार होता है वो नहीं उपज पाता है। वो सारी चीज़ें होती हैं मल्चिंग का, और कोई ज़्यादा खास वो नहीं रहता है। और साइड में क्यारियों में वो अपनी निराई गुड़ाई करा लेते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताऊँगा, देखो पौधा बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई रोग नहीं है और पत्तियां बिल्कुल साफ़ चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये दिखाने का प्रयास करूंगा मैं आपको कि ये आप पौधा देख रहे होंगे, ये जो बीज होता है, ये बीज में ये समस्या रहती है। और दूसरी चीज़, ये सफ़ेद मक्खी के प्रभाव से भी होता है। तो आप इस तरीके के अगर पौधे हैं तो इसे खेत से निकाल करके ही आप इसकी खेत से निकाल दें, जिससे कि अन्य पौधे में ये सारी चीज़ें ना जाएं। एक तो वायरस जनित भी हो सकता है, सफ़ेद मक्खी का भी प्रभाव हो सकता है, और ये बीज में भी रोग हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचने के लिए इस पौधे को खेत से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये पौधा आगे चल के ना इस प्रकार का, देखो किसान साथियों, अगर इस प्रकार का पौधा है और ये आगे चल के अन्य पौधों को भी अपने साथ ले लेता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि इस तरीके के कई पौधे होंगे। देखो ये पौधा चल रहा है, तो ये पौधा जगह जगह आपको दिखाई भी देगा, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे किसान इससे परेशान रहते हैं कि इस प्रकार की अगर बीमारी आगे चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, और ये अन्य पौधों को भी अपने आगोश में ले लेते हैं, जिससे कि पूरी फसल किसानों की बर्बाद हो जाती है। तो इस प्रकार की अगर समस्या से आप जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पे ऐसे पौधों को खेत से बाहर निकालने का कार्य करें। और ये अभी ये पूरा प्लॉट आप देख रहे हैं, लगभग 20 बीघा मिर्च है यहाँ पे, एक ही किसान की है, काफ़ी अच्छी चल रही है। ड्रिंचिंग हो चुकी है। ड्रिंचिंग में इन्होंने जड़ विकास के लिए माइकोराजा, एक कीटनाशक, और दूसरी चीज़ फंगस के लिए, गलन वलन से बचने के लिए दवा का इस्तेमाल किया। उसके बाद इन्होंने फसल पर ऊपर पत्तियों को सही, और पत्ती अपना भोजन वगैरह पौधा लेता रहे, तो उसके लिए इन्होंने एक छिड़काव भी कर दिया है। ड्रिंचिंग के ठीक 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमारा पौधा जो है वो सही तरीके से भोजन लेता रहे और अपनी अवस्था में बिल्कुल चलता रहे। आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ पौधा है। और मिर्च की खेती इस बार काफ़ी कम पैमाने पर इस बार की जा रही है। तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अपना पौधा में फुटाव, अलग अलग जगह जगह से कली निकल के आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। आप भी बता दिया करो, थोड़ा सा सजेशन हमें भी दे दिया करो कि कहाँ क्या स्थिति है मिर्च की इस बार, और क्या रहने वाला है, फसल किस तरफ जाने का प्लान कर रही है। तो सारी चीज़ें किसान साथियों, ज़्यादा दवाइयाँ लगाना भी हमारे फसल के लिए गलत है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ लगाने से ही फसल में एक्टिविटी ऐसी आ जाती है, क्योंकि पौधा सही तरीके से चल नहीं पाता है, शिथिल बन जाता है वो। और दवाई ज़्यादा होने की वजह से ही बहुत सारे रोग भी बन जाते हैं। और ये रोग, ज़्यादा दवाइयाँ अगर लगाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जाती है फल के माध्यम से, तो बीमारियाँ भी ज़्यादा बनती हैं। तो ज़्यादा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल दवाइयों का छिड़काव होता है उसी तरीके से आप भोजन पौधा को दवाइयाँ देते रहें, जिससे कि आपके कीट की समस्या जो भी है वो बनी रहे और शाखाओं की वृद्धि होती रहे समय समय पर। फल फुटाव के लिए आप वो जो भी दवाइयाँ सरकार ने आदेशित कर रखी है उनको लगाने का कार्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी जुड़े रहें। फसल आप देख ही रहे होंगे, बढ़िया चल रही है, कतारबद्ध है, कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। मौसम भी बारिश का हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अभी इसमें पानी वानी लगेगा, तो पानी के लिए भी मैं बताऊंगा। वैसे तो पानी जब हमारी फसल को ज़रूरत होती है तो उसके आधार पर लगा सकते हैं। ऐसे पौधे हमें जगह जगह बीच बीच में मिल भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे पौधों को बाहर निकालने का कार्य करें इस वक्त।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।